स्टार्ट। देश में वायु प्रदूषण की वजह से व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। विराम। अगर प्रदूषण को लेकर हम सजग नहीं हुए तो जीवन प्रत्याशा में 9 साल तक की कमी हो सकती है। विराम। यह चौंकाने वाला खुलासा अमेरिका के एक शोध समूह ने किया है। विराम। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 48 करोड़ से अधिक लोग उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। विराम। यहाँ प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से बहुत अधिक है। विराम। विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अध्ययन से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ हवा में सांस लेता है तो वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। विराम। पैरा। रिपोर्ट दावा करती है कि दिल्ली में साफ हवा में सांस केवल गर्मियों में तब ली थी जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। विराम। अब देश के कई शहरों में हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। विराम। यह खुलासा नया नहीं है। विराम। इससे पहले भी कई रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश में तेजी के साथ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। विराम। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शहरों का बेतरतीब विकास और वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल है। विराम। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की भीड़ भी लगातार कार्बन की मात्रा बढ़ा रही है। विराम। ऐसे में सवाल यही है कि सरकारें और नगरीय विकास विभाग शहर की योजनाओं को बनाते समय प्रदूषण जैसे मुद्दे पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचते हैं। विराम। क्यों नहीं शहरी विकास की कार्य योजना में प्रदूषण कम करने के बारे में चर्चा होती है। विराम। हम साफ सुथरी हवा को लोगों के मूलभूत अधिकार के तौर पर क्यों नहीं देखते हैं। विराम। पैरा। विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रदूषण खासकर वायु प्रदूषण को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। विराम। नगर नियोजन की योजनाएं बनती हैं और कागज़ों में दफन हो जाती हैं। विराम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत भी देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 102 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अभियान चल रहा है। विराम। कोशिश है कि 2024 तक इसमें 20 से 40% की कमी लाई जाए। विराम। यह दावा कागज़ों में ही बेहतर लगता है, लेकिन जब तक हम शहर की कार्य योजना में इस मुद्दे को शामिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। विराम। हमें इस पर एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। विराम। शहर के लोगों के साथ जिम्मेदारों को आगे आने की ज़रूरत है, तभी नियोजित विकास के ज़रिए इस पर काबू पाया जा सकता है। विराम। पैरा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान 20.1% की बढ़ोतरी की बड़ी वजह बेस इफेक्ट यानी आधार प्रभाव आलोच्य तिमाही की मौजूदा और एक वर्ष पूर्व की मुद्रास्फीति में अंतर रहा, क्योंकि गत वर्ष इसी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 24.4% का संकुचन हुआ था। विराम।
मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र में 49.6% और भवन निर्माण क्षेत्र में 68.3% वृद्धि का जीडीपी वृद्धि को समर्थन मिला है। विराम। श्रम प्रधान भवन निर्माण क्षेत्र में वृद्धि अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति के लिए लाभदायक हो सकती है। विराम। पैरा। सरकार का अप्रैल जुलाई का राजकोषीय घाटा 9 साल के न्यूनतम स्तर पर रहा और इसका मुख्य कारण जीएसटी संकलन में सुधार रहा। विराम। जाहिर है उपभोग में वृद्धि हुई है। विराम। इसी अवधि के लिए सरकार घाटे को साल भर के लक्ष्य के 21.3 तक नियंत्रित करने में कामयाब रही। विराम। गत वर्ष इस अवधि के दौरान ही यह घाटा साल भर के लक्ष्य को पार कर गया था। विराम। एक और जहां राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों में कटौती हुई है, वहीं राजस्व प्राप्ति में वृद्धि आर्थिक गतिविधियों की बहाली को दर्शाता है। विराम। पहले 4 माह में राजकोषीय स्थिति में सुधार दर्शाता है कि सरकार पूरे साल के लिए राजकोषीय घाटे को 6.8% तक लाने का लक्ष्य पूरा कर सकती है या फिर उससे भी बेहतर। विराम। पैरा। पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े आशा के अनुरूप ही पाए गए। आंकड़ों में देखें तो स्थिर मूल्यों पर 32.38 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर जीडीपी गत वर्ष इसी अवधि की जीडीपी से ज़्यादा रही, लेकिन 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में यह अब भी कम है, यानी अर्थव्यवस्था अब भी महामारी से पूर्व के स्तर पर पूरी तरह नहीं लौटी है। विराम। चालू वर्ष की पहली तिमाही की वृद्धि में कृषि क्षेत्र मजबूत सहारा रहा है। विराम। रबी की फसल का इसमें जबरदस्त योगदान रहा। विराम। वित्त क्षेत्र में भी 3.7% की वृद्धि रही, जबकि गत वर्ष इस अवधि में इसमें 5% का संकुचन हुआ था। विराम। यह संकेत है कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट वृद्धि की रफ्तार अभी सुस्त है। विराम। पैरा। उच्च जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों को पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे कमज़ोर आधार पर टिके हैं। विराम। तात्पर्य यह है कि जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े उतने प्रभावी नहीं रहेंगे जैसे जैसे बेस इफेक्ट कमज़ोर पड़ेगा। विराम। इसलिए सरकार को निजी क्षेत्र में निवेश का माहौल सकारात्मक बनाए रखने के लिए ढांचागत सुधार जारी रखने होंगे। विराम। निजी निवेश और नीति की निश्चितता के लिए सकारात्मक वातावरण निश्चित रूप से सतत आर्थिक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। विराम। विनिवेश नीति के मोर्चे पर सरकार का एजेंडा महत्वाकांक्षी है और वह कई मौकों पर कह चुकी है कि देश को निजी क्षेत्र पर भरोसा करने की ज़रूरत है, न कि संदेह। विराम। सरकार ने LIC के IPO और BPCL के निजीकरण से इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। विराम। इसी वर्ष 2 सरकारी बैंकों व एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की भी योजना है। विराम। पैरा। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP की घोषणा भी की है, जिसके तहत मौजूदा परिसंपत्तियां परिचालन के लिए निजी क्षेत्र को लीज पर दी जाएंगी। विराम। निजी क्षेत्र से मिलने वाली एकमुश्त धनराशि
नए आधारभूत ढांचे के वित्त पोषण में सहायक होगी। विराम। जाहिर है इस योजना की कुंजी इसका क्रियान्वयन है। विराम। इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर करने में सरकार का श्वेत पत्र और कागर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP को लेकर केलकर समिति की सिफारिशें सहायक होंगी। विराम। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा विवाद निस्तारण प्रणाली में सुधार और समझौतों में पारदर्शिता लाना। विराम।